नहीं, अब इस सरकार को उखाड़ने की जो है तरफ ये बढ़ रहा है आंदोलन, पूरे देश में लगातार फैलता चला जा रहा है। इतने दिन में आपने 120 से ज्यादा जो किसान पंचायत हो चुकी पूरे देश में। हर किसान पंचायत में कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, और ये किराए के नहीं है, ये 300 या 500 रुपए लेके इकट्ठी की गई भीड़ नहीं है। ये अपनी इच्छा से अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए संघर्ष करने वाले किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, उनका आंदोलन है। वो लोग आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन कितना बढ़ गया। अगर भीड़ लगाने से कानून की वापसी नहीं होती है, सरकार की वापसी तो होती है। चिंता क्यों कर रहे हैं? ये सरकार को ही वापस कर देंगे और क्या। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी तो बंगाल में जाके बोलते हैं कि हम बंगाल में आ रहे हैं, तो किसान आंदोलन का बंगाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तुम भी यार उनकी बात कर रहे हो जिनका दीन ईमान कुछ नहीं रहा, जब मतलब थाली के बैंगन की तरह इधर उधर जो कुछ भी कह देते हैं, जिनका कुछ पता नहीं अभी क्या कह रहे हैं, सुबह क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे। इन लोगों की बात ना करो तो ठीक है। बंगाल में ममता बहन जी इनको छठी का दूध याद दिलाएंगे, और जब ये वहां से जो ना पिट के आएंगे तब इन्हें पता लगेगी। अभी चिंता मत करो, आने दो सब। पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, और किसान आंदोलन के साथ साथ चुनाव भी हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सरकार का कहना है कि आपके विकास के लिए यूज होता है, विकास लगाया जा रहा है, इसीलिए हो रहा है, सड़क, पानी, बिजली दी जा रही है आप लोगों को, तो उससे फायदा मिलता दिख रहा है आपको? मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ के अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीद कर लेके आए, आप इसे विकास कहेंगे या विनाश कहेंगे? इस देश में जो किसान है, गन्ना किसान, उन गन्ना किसानों का कुल 15,683 करोड़ रुपया बकाया है। अगर किसी प्रधानमंत्री को, किसी नेता को, किसी पार्टी को किसानों का दर्द होता तो उससे सबसे पहले ये काम करता कि मैं तो जहाज जैसे भी हैं उन्हीं में घूम रहा हूं, पहले बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस 20,000 करोड़ से जो किसानों का 15,683 करोड़ है, पहले मैं अपने किसानों का वो पैसा दूंगा। दिया तो नहीं मोदी जी ने। तो क्या कहेंगे आप? किसको, इसको विकास कहेंगे या विनाश कहेंगे? जिस समय देश में इतनी जबरदस्त मतलब भुखमरी है, इतनी जो है जबरदस्त बेरोजगारी है, उस समय मोदी जी नई संसद बनवा रहे हैं, जबकि वो काम पुरानी संसद में मात्र 100 करोड़ रुपए से उसमें थोड़ा सा एक बढ़िया आर्किटेक्ट उसको पकड़ के, इंटीरियर डिजाइनर को, वो उसको सही तरीके से कर देगा, और उसमें जितने सदस्य बैठते हैं 800 से 1,000 सदस्यों की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन वो ना करके आप 20,000 करोड़ का विस्ता प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। यानी जो राजपथ पर, राष्ट्रपति भवन के सामने दोनों तरफ बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, जिसमें आपका कृषि भवन है, जिसमें शास्त्री भवन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आर्ट सेंटर है, साथ में आप इधर दूसरी तरफ चले जाइए तो उद्योग भवन है, उसके साथ में निर्माण भवन है, फिर आगे चले जाइए वो है अपना नेशनल आर्ट गैलरी है, और साथ में उपराष्ट्रपति भवन है। ये सारी बिल्डिंगें आप तोड़ रहे हैं, इन्हें तोड़ के आप पुरानी बिल्डिंग बनवा रहे हैं। आप क्या ये विकास है? ये विनाश है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, और आप विकास के नाम पर देश को पूरी तरह से लूट रहे हैं। जो पेट्रोल मात्र 32 रुपए में पड़ता है सरकार को, उस पेट्रोल और डीजल को आप 3 गुना दाम पर बेच रहे हैं। मतलब कोई व्यापारी अगर बेचे तब तो समझ में आ रहा है, आप उसकी विरोध करो, भाई इतने गुना क्यों ले रहा, 300% क्यों ले रहा, तो मुनाफा 20% ले ले, 50% ले ले, 100%, 300%, यानी 3 गुना दाम पर आप सरकार बेच रही है। तो तुम सरकार हो या व्यापारी हो या धंधेबाज हो? सही मार्ग में बताया तो धंधेबाज हो, तो इसे क्या आप विकास कहेंगे? देखिए, आपको समझना पड़ेगा इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वोट देकर आप सरकार को चुनते हैं। ये सरकार लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो सरकार का क्या है भाई, सरकार तो आज है कल नहीं है, तो सरकार को लोगों के लिए सोचना चाहिए, अपनी इज्जत की नहीं। सिर्फ इज्जत ना सरकार की नहीं है, इज्जत है अमित शाह की, और मोदी जी की इज्जत ना लुट जाए बस। जो पूरे देश में उन्होंने वादे किए थे, वो वादे तो पूरे किए नहीं, अब वो अपनी इज्जत की पड़ी है उनको कि मेरी इज्जत ना लुट जाए। तो भाई देखो, ऐसा है कि जब ऐसी सरकार होगी तो कदम कदम पर लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, और जिन लोगों ने चुनकर भेजा था आज वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई हमसे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी, भविष्य में अब गलती नहीं होगी। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए वो कह रहे हैं ऐसा कि भैया तुम ऐसा कुछ काम कर लो कि हमारी इज्जत बच जाए। उनकी इज्जत नहीं बचने वाली है, ना उनकी सरकार बचने वाली है। 2022 में और 2024 में
ये दोनों ही लुटने वाली हैं, इज्जत भी लुटने वाली है और सरकार भी जाने वाली है। तो लोगों ने मन बना लिया, किसानों ने, नौजवानों ने मन बना लिया है कि अब यहाँ पर ये सरकार को देखने वाले नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, दावा कर रही है सरकार की बड़ी अच्छी तरह से उन राज्यों में एक बड़ी वोट बैंक जो है उनकी तरफ, सरकार की तरफ आएगा, क्योंकि सरकार जो है वो विकास के कार्य कर रही है। देखिए, आपने अब देखा है कि विकास कौन सा हो रहा है, ये तो अभी पूरे देश को नहीं पता लगा कि विकास कहाँ है। और रही 5 राज्यों के चुनाव की बात, 5 राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे लोग यहाँ के जागरूक हो चुके हैं, तो लोग इनको वोट देने वाले नहीं है। और हम तो सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव नहीं, हम 2022 और 2024 के चुनाव की बात करते हैं। 2022 उत्तर प्रदेश में, जहाँ से 2024 का चुनाव तैयार होता है, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार जाने वाली है और 2024 में पूरे देश से जाने वाली है। पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया कि अब मोदी जी इस देश में अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि जो किसानों की जो मजबूरी है नहीं समझ पाएंगे, जो नौजवानों की मजबूरी नहीं समझ पाएंगे, जो स्टूडेंट की मजबूरी नहीं समझ पाएंगे, बेरोजगारी का आलम कितना बड़ा है, तो लोगों ने मन बना लिया कि ये सरकार में नहीं रहने चाहिए। क्योंकि अगर इनको लोगों से प्यार होता तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, या जो लोग अपने इज्जत की परवाह करते हैं, अपने नाम की परवाह करते हैं, तो वो लोग लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो ये सरकार नहीं सोचती है। आपने देखा किसान भाई 96 डे हो गए हैं यहाँ पर रहते रहते, सर्दी सारी निकल गई, गर्मी भी आ रही है। कितनी ज़्यादा गर्मी है कि किसानों के बारे में बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मगर सरकार अपनी इज्जत के चक्कर में पड़ी है। एक इंसान भी अगर देश के अंदर परेशान है, वो भी सड़कों पर है, तो सरकार को सड़कों पर आकर ये पूछना चाहिए कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उन लोगों ने तो बनाया उनको। जिन लोगों ने तुम्हें बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तुम्हें मिनिस्टर बनाया है, उन लोगों से कह रहे हो कि हमारी इज्जत बचा लो। अरे तुमको बना के, तुमको वोट देकर तुमको राजा बना दिया, तुमको प्रधानमंत्री बना दिया। अब तो तुमको देखना चाहिए कि यहाँ पर उनकी सुविधा क्या है। इज्जत की कोई बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ सुविधा और अधिकार की बात है कि तुम अधिकार देते हो नहीं देते हो। देखो, कांग्रेस ने तो पूरा देश को लूटा ही लूटा है, कांग्रेस कम नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश को लूटने का काम किया, और कांग्रेस ने बनाया आरएसएस को, और आरएसएस ने बनाया बीजेपी को, जो तीनों मिले हुए हैं आपस में देश को लूटने के लिए। जब तक ये सरकारें रहेंगी, वो 70,000 करोड़ के घोटाले दिल्ली में उन्होंने किया था, 1,86,000 का घोटाला भी उन्होंने किया था। बात उनकी नहीं है, बात है मौजूदा सरकार कौन सी है। अब मौजूदा सरकार है, अब ये बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने जो कर दिया कर दिया, अब कांग्रेस ने जो कर दिया, जब तो लोगों ने बीजेपी को लेकर आए। कांग्रेस की बात मत करो, अब कांग्रेस ने जो कर दिया कर दिया, कांग्रेस ने अपने घर बैठ गई है। अब जो बीजेपी है, बीजेपी के बारे में सोचिए कि जो बीजेपी से उम्मीद लगाई थी लोगों ने, उम्मीद टूटी है। कुछ किसान कहते हैं कि हमने तो वोट दे दिया, हम तो ठग लिए भैया। तो अब वो अपनी जो वोट दी थी 2022 में मत देना वोट, 2024 में वोट मत देना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो बहुत सारे खुले खुले हैं। ऑप्शन क्यों नहीं है? किसी आदमी को भी खड़ा करोगे वो ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन की बात मत छोड़ो, देश के अंदर हर नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिल रही है और जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो नेता बनने को तैयार है, वो पार्लियामेंट में जाने को तैयार है। सड़कों पे क्यों आंदोलन करें लोग? पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते हैं? अधिकार नहीं है क्या? अधिकार है ना हमें पार्लियामेंट में जाने का। पार्लियामेंट में खुद जाओ, खुद सरकार बनाओ और खुद न्याय करना। इनसे न्याय की उम्मीद करोगे आप? पहले इनको वोट दे देते हो, इनसे उम्मीद करते हो कि न्याय करेंगे, तो ये न्याय करने वाले नहीं है। ये तो आपके गले पे छुरी वाले। यहाँ कोई भी गैर राजनीतिक आदमी नहीं है, सब वोट देते तो राजनीतिक है। जो वोट लेता है, एक वोट देता है, एक वोट लेता है। तो आप देने वाले क्यों बनो, लेने वाले बन जाओ ना मेरे भाई। कोई यहाँ गैर राजनीतिक नहीं है, सब राजनीति करते हैं। या तो राजनीति के शोषण है या राजनीति